Welcome to the Singhania Education. Hello student, this is Anjali Singhania. Today I am going to explain mole concept. In previous lectures, we have calculated atomic mass of an element. यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लिखा है. Atomic mass of oxygen 16, which is a unit less quantity because it was calculated by using Avogadro's law, and it is actually the ratio of masses of two atoms. Then we were able to find out the mass of one atom of any element. मैंने यहाँ पे फिर से एग्जाम्पल, पूरा ही एग्जाम्पल ऑक्सीजन का लेकर के लिखा है. तो mass of an atom of oxygen will be 16 atomic mass unit. Now it is known as unified mass, क्योंकि एक atomic mass unit को हम unified mass भी बोलते हैं. फिर 1 atomic mass unit will be equals to 1/12 of mass of C12 atom. कार्बन का जो आइसोटोप है जिसका मास 12 है, उसका 1/12 पार्ट को हमने 1 atomic mass unit डिफाइन किया था लास्ट लेक्चर में. Then we were able to find out the mass of one atomic mass unit in grams, and which is come out to be 1.6605428 into 10 to the power minus 24 gram. By using the mass of one atomic mass unit in grams, we were able to calculate the mass of an atom in grams. और ऑक्सीजन का अगर हम मास देखें ग्राम्स में तो कितना होता है, 16 into 1.66054 into 10 to the power minus 24 gram. This is an extremely small atom. This shows that in a small quantity there will be a large number of particles is present. So to handle such a large number of particles in a small quantity we required an appropriate unit. तो हमने इसको एक काउंटिंग यूनिट से शो करने लगे. अब वो काउंटिंग यूनिट क्या है? काउंटिंग यूनिट आप पहले से ही ऑलरेडी जानते हैं, जैसे 1 dozen. 1 dozen means what? 12 items. Similarly, 1 score means what? 20 items. And 1 gross will be equals to 144 items. आप यदि मार्केट में जाते हैं ऑरेंज खरीदने के लिए तो आप जो फ्रूट वेंडर है उससे मांगते हैं 1 डजन ऑरेंज दे दीजिए, 2 डजन ऑरेंज दे दीजिए, और ज्यादा ही हमारे यहाँ पे मेंबर है तो हम उनसे बोलते हैं 12 डजन ऑरेंज दे दीजिए. हम उनसे कभी भी ये नहीं बोलते हैं 144 ऑरेंज दे दीजिए, क्योंकि 144 क्वांटिटी को डील करना थोड़ा डिफिकल्ट है. 144 पीसेस को काउंट करना पड़ेगा. तो हमने क्या किया, एक काउंटिंग यूनिट बना ली, और फ्रूट वेंडर ने भी क्या किया, 12 पीस के बॉक्स बना लिए और उन्होंने आपको 12 डजन ऑरेंज आपको दे दिए. तो काउंटिंग यूनिट को यूज करके हम लार्ज क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हैं, परंतु ये जो 12 पीसेस हैं, 20 पीसेस है, 140 पीसेस है, ये यूनिट्स हमारे काम की नहीं है, क्योंकि एटम बहुत स्मॉल है और बहुत छोटे से अमाउंट में, बहुत छोटे से मास में बहुत सारे पार्टिकल रहते हैं. तो एक्सपेरिमेंटली वी हैव फाउंड अनदर यूनिट फॉर यूजिंग पार्टिकल विच इज 1 mole. 1 mole means what? 1 mole means 6.0221367 into 10 to the power 23 पार्टिकल, और इसी को मैं बोलूंगी एंटिटीज. मीन्स क्या, यदि मैंने बोला 1 मोल ऑरेंज, इसका मतलब 6.0221367 into 10 to the power 23 ऑरेंज. मतलब ये क्या है, एक काउंटिंग यूनिट है. तो यहाँ पे मैंने 7 सिग्निफिकेंट नंबर्स में लिखा है, लेकिन हम जनरली यूज करते हैं 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल आर एंटिटी. तो हम ये क्या है, एक काउंटिंग यूनिट है, जैसे कि डजन.
एक डजन में 12 पीस आते हैं, तो एक मोल में कितने पीस आते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज। मैंने बोला इतने पेन्स, 1 मोल पेन्स, इसका मतलब आपके पास कितने पेन है? 6.022 इंटू 10⁻23 पेन्स। नाउ हमने सोचा कि इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करें। कैसे हमने फाइंड आउट किया कि हम 6.022 इंटू 10⁻23 लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा या डिफिकल्ट हो जाएगा, दोनों में से एक चीज होगी, लेकिन हमारा काम इससे आसान हो गया। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला था कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन is 12 and mass of one carbon atom will be equals to 12 atomic mass unit। and इसी तरह से हमने निकाला था mass of one carbon atom will be equals to 12 into 1.66054 into 10 to the power minus 24 ग्राम। मतलब यदि हम देखें तो एटॉमिक मास कितना है? 12, मास ऑफ वन एटम, कार्बन एटम कितना है? 12, और इसी का ग्राम में मास निकाला हमने एक कार्बन एटम का ग्राम में। यदि हम 12 ग्राम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे ये कैलकुलेट कर लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि तब ग्राम में भी मास, उस 1 मोल कार्बन एटम का मास भी 12 आ जाएगा। तो इट विल बी इजी फॉर अस टू यूज सिमिलर मैग्नीट्यूड फॉर ईच यूनिट। तो इसलिए हमने क्या किया, 12 ग्राम में कितने पार्टिकल होंगे कार्बन के उसको कैलकुलेट कर लिया। अब क्वेश्चन आता है कैसे, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड। कैसे? देखिए, मास ऑफ, बिकॉज 12 into 1.66054 into 10 to the power minus 24 gram is the mass of one carbon atom. Therefore, 1 gram is the mass of 1 upon 12 into 1.66054 into 10 to the power minus 24 carbon atoms, and therefore in 12 gram the number of particle of carbon atom will be 1 upon 12 into 1.66054 into 10 to the power minus 24 into 12। 12 ग्राम में से 12 ग्राम कैंसिल हो गए। नाउ इट विल कम आउट टू बी 6.0221367 into 10 to the power 23 कार्बन एटम्स। यहाँ पर ये जो यूनिटरी मेथड मैंने यूज करके बताई है, इट इज फॉर गिविंग यू फीलिंग, योर रियलाइजेशन, क्योंकि जब तक हम रियलाइज नहीं करते चीजों को तब तक हमें समझ नहीं आता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 12 ग्राम में 12 जो था कैंसिल हुआ, और ये जो आया 1 अपॉन 1.66054 10 टू द पावर माइनस 24 यूनिट, और जो नंबर ऑफ पार्टिकल आए वो क्या आया, 6.0221367 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन एटम। देखिए ये जो है इसका रेसिप्रोकल है, और जो ये यूनिट है ये हर एटम के मास में आती है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है मास ऑफ 1 कार्बन एटम विल बी इक्वल टू 12 इंटू 1.66054 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। यदि मैं यहाँ पे मास लिखूं किसका, किसी और एटम का लिखती हूँ, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, देयर विल बी
It will be 16 into 1.66054 into 10 to the power minus 24 ग्राम। यदि मैं मास लिखूं नाइट्रोजन का तो इट विल बी कम आउट टू बी 14 into 1.66054 into 10 to the power minus 24 ग्राम। तो ये यूनिट तो हर एटम के मास में आ रही है। अगर मैं इसके रेसिप्रोकल के बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल ले लूंगी तो मुझे ग्राम में मास मिल जाएगा, और ग्राम में मास मिलेगा 1 मोल एटम का, मतलब हमने इसके रेसिप्रोकल के बराबर को मान लिया 1 मोल काउंटिंग यूनिट। तो 1 मोल कार्बन एटम का जो मास मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड एटॉमिक मास के इक्वल हो जाएगा, या एटॉमिक मास यूनिट में जो मास का मैग्नीट्यूड है उसके इक्वल हो जाएगा। लेकिन वो मास किसका होगा? 1 मोल एटम का होगा। तो इट विल बी इजी फॉर अस टू रिमेंबर कि एटॉमिक मास यदि हमने लिखा है ग्राम पर मोल में, इसका मतलब है कि 1 मोल एटम का मास है। हमने यूनिट को देख करके पता लगा लिया कि ये किसका मास गिवन है। 1 एटम का मास गिवन होगा यदि ग्राम में, तो ये वाली क्वांटिटी गिवन होगी अगर कार्बन एटम का दिया होगा। तो यदि 1 एटम का मास एटॉमिक मास यूनिट में दिया होगा तो ये वाली क्वांटिटी दी होगी। और यदि हम 12 के आगे ग्राम पर मोल लिख देंगे, इट sounds that it is the mass of 1 mole of carbon atom or any entities. It is the time to define the mole. अब मोल की जो SI डेफिनेशन है वो है 1 mole is the amount of substance that contain as many particle or entities as there are atoms in exactly 12 gram or 0.12 kg of the carbon C12 atom. कार्बन C12 एटम के 12 ग्राम में जितने एटम्स होते हैं उतने ही एटम्स किसी सब्सटेंस के जितने मास में होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं मोल्स। तो ये मोल्स की SI डेफिनेशन है। नाउ अब आपको थोड़ा सा रियलाइजेशन करवाने के लिए, यदि हम 1 मोल सिल्वर एटम का मास निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? 1 मोल द मास ऑफ 1 मोल सिल्वर एटम। अब देखिए सिल्वर का जो एटॉमिक मास होता है 108 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन अगर हम उसको फ्रैक्शनल वैल्यू को छोड़ दे तो 108 एटॉमिक मास यूनिट होता है। तो कार्बन के जो सिल्वर है उसके 1 एटम का मास कितना हो गया? 108 इंटू 1.66054 इंटू 10 to the power minus 24 ग्राम 1 एटम का मास है। हमको किसका निकालना है? 1 मोल एटम का। तो वी विल मल्टीप्लाई दिस क्वांटिटी बाय 6.022 इंटू 10 to the power 23। और जैसा कि अभी हमने देखा ये वैल्यू इसका रेसिप्रोकल है, दोनों एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएगी और हमें मास मिल जाएगा 108 ग्राम पर मोल। पर अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो मास आया है ग्राम पर मोल, मतलब 1 मोल एटम का मास ग्राम में कैलकुलेट किया है। इसी तरह से मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे आ रही हूं मैं। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 एटम हैं ऑक्सीजन के का। तो यदि हम इसका मास निकालेंगे एटॉमिक मास यूनिट में 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, तो दिस विल बी कम आउट टू बी 32। एक एटम का 16 होता है एटॉमिक मास यूनिट में, तो 2 एटम का कितना होगा? 32 एटॉमिक मास यूनिट। और यदि ग्राम में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1.66054 इंटू 10 to the power minus 24 इंटू 6.022 into 10 to the power 23. Again
ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमें क्या मिल जाएगा, 32 एटॉमिक मास यूनिट, सॉरी 32 ग्राम पर मोल। इसी तरह से मैं यदि आपको हाइड्रोजन का मास कैलकुलेट करने का बोलूं, 1 मोल मॉलिक्यूल का, तो क्या मिलेगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन molecule, dihydrogen molecule. This will be come out to be 2 gram per mole. I think आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम दो से 3 क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको इन सब यूनिट्स को यूज करना आए। Now moving to the मोलर मास। हमने किसी भी एटम के जो मोलर मास है उसको डिफाइन कर लिया। कैसे डिफाइन किया, मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल दैट इज 6.022 into 10⁻23 ऑफ दैट एटम, मॉलिक्यूल और आयन। एटम है तो एटम का मोलर मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल का मोलर मास, आयंस है तो आयंस का मोलर मास, एंड विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट्स, वेरी इंपॉर्टेंटली इसकी यूनिट क्या है, ग्राम पर मोल, जो कि मैं अभी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब हमको किस में चाहिए, रिलेशन बिटवीन मास एंड मोल्स। हम हर वक्त तो यूनिटरी मेथड का यूज नहीं करेंगे, तो हम क्या करें, एक ऐसा फॉर्मूला डिराइव कर लें जिसका यूज करके हम मोल्स को मास में और मास को मोल्स में कन्वर्ट कर सके। तो देखिए 1 मोल मास यदि मैं मान लेती हूं, लेट m बी द मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट and W be the mass of that element। तो इस एलिमेंट का मास और मोल्स का रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन वी विल यूज यूनिटरी मेथड। कैसे, देखो मोलर मास जो है वो क्या है, एक्चुअली 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स का मास है। तो हम क्या लिख लें, बिकॉज m is the mass of 1 mole atom of particular element of an element, r molecule भी हो सकता है, element r molecule। Therefore 1 is the mass of कितने मोल्स एलिमेंट, 1 by m मोल्स एलिमेंट। Therefore W is the mass of how many moles, 1 upon m into W मोल्स। इसको हम लिख सकते हैं W upon m मोल्स। मतलब ये जो क्वांटिटी आई है कि W ग्राम में कितने मोल्स प्रेजेंट है। अगर मैं समझ लूं कि W ग्राम में n मोल्स प्रेजेंट है तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स n विल बी इक्वल्स टू W अपॉन m मोल्स, एंड इसको हम लिखते हैं मास गिवन अपॉन मोलर मास। ये हमारे लिए क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया। अब हमें किसी भी कंपाउंड का मास गिवन है तो हम उससे उसके मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, now using this formula we will calculate the number of moles of NaOH present in 4 gram। देखो जो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसका यदि आप
मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, मोलर मास ऑफ NaOH विल बी इक्वल्स टू, जो सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर 23 है, तो उसका जो मोल्स में एटॉमिक मास होगा, मतलब मोलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम क्या होगा, 23 ग्राम पर मोल। तो इसका जो मोलर मास हो जाएगा कितना होगा, 23। वन ऑक्सीजन एटम का मोलर मास होता है 16 ग्राम पर मोल, तो कितना आएगा यहाँ पे 16, और हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1। दिस विल बी कम आउट टू बी 40 ग्राम पर मोल। मतलब ये जो 40 ग्राम पर मोल है, 1 मोल NaOH का मास है। अब जब हमें इसका मोलर मास मिल गया एंड मास गिवन तो दिया हुआ है, मास गिवन ऑफ NaOH, दिस विल बी कम आउट टू बी 4 ग्राम। तो जब हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ moles of NaOH will be equals to mass given, मतलब 4 ग्राम अपॉन मोलर मास 40 इतने मोल्स, एंड दिस विल बी कम आउट टू बी 1/10 मोल्स। तो यहाँ पर दैट इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन एनी गिवन मास। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 in 9.8 ग्राम H2SO4। ये जो मास गिवन है प्योर H2SO4 का मास गिवन है, ठीक है। तो हम वापस से इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो सबसे पहले ये हाउ टू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ H2SO4, मतलब 1 मोल ऑफ H2SO4 का मास आपको कैलकुलेट करना है। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना, 1, कितने एटम है हाइड्रोजन के, 2, तो इसका कितना हो गया 2 ग्राम पर मोल, प्लस सल्फर का मोलर मास है 32 ग्राम पर मोल। सल्फर के कितने एटम है, 1, तो ये आ जाएगा 32 इंटू 1, प्लस ऑक्सीजन का मोलर मास 16 ग्राम पर मोल, ऑक्सीजन के 4 एटम है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 इंटू 16, एंड दिस विल बी कम आउट टू बी 98। Now you have to calculate moles in this 9.8 gram compounds. So you will use this formula. Number of moles will be equals to mass given. Mass given है 9.8 divided by mass, molar mass 98, and this will also be come out to be 0.1 moles. 0.1 moles means कितने पार्टिकल हो गए, 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23 particles of H2SO4। इतने पार्टिकल H2SO4 के प्रेजेंट है इसमें 9.8 ग्राम कंपाउंड में। तो that is how you can calculate the mass of, calculate the number of moles present in any given amount of any compound. Now in next lecture we will move ahead and we will solve 3 to 4 question also. तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट थिंग, यदि आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर कमिंग टू द सिंघानिया एजुकेशन।